देखिए, यहाँ गुफ्तगू करते हैं मुताला के हवाले से। मुताला किताब आजकल बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है। मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से किताब की का मुताला बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और इसी तरह ओवरऑल दुनिया में लोग इस तरह इतने फंस गए हैं, इतने लग चुके हैं कि लोग इसको कहते हैं कि ये किताबों की आखिरी सदी है। देखिए, आजकल मुताले की अहमियत, बिलखुसूस किताब का मुताला, बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़ गए हैं। इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, लोग कहाँ से कहाँ चल गए हैं। लेकिन जो इल्म वो किताब के अंदर मौजूद है और वो कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको किताब पे आना होगा, किताब के साथ मिलना होगा, किताब के साथ बैठना होगा। किताब ज़िंदगी का बेहतरीन दोस्त है। देखिए, मुताला को वक़्त लोग कितना देते थे। मैं चंद अक़वाल आपके सामने पेश करूँ। सबसे पहले कौल जो है इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह का है। वो कहते हैं, मेरी सोहबत से तन्हाई अच्छी है, लेकिन तन्हाई से परेशान हो जाने का अंदेशा है, इसलिए अच्छी किताबों की मुताले की ज़रूरत है। इसी तरह हकीम अबू नसर फ़ाराबी रहमहुल्लाह कहते थे, तेल के लिए पैसा न होने की वजह से मैं रात को चौकीदारों की कंदीलों से खड़े खड़े किताब का मुताला करता था। बड़े लोग थे, बड़े काम करते थे, अपना पैसा नहीं था, तेल नहीं मिलते थे चिराग जलाने के लिए, तो दूसरों से मदद लेते थे। इसी तरह अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुतालिया इंसान के अखलाक का मयार है। बेटा, तवज्जो दे दे, रोज़ाना कम से कम 4-5 घंटे से लेकर 6 घंटे तक मुताला करे। इस तरह लॉर्ड मैकाले ने कहा है कि वो शख्स नहायत ही खुश नसीब है जिसको मुताले का शौक़ हो, लेकिन जो फहश तालिब का मुतालबा करते हैं, इससे शख्स वो अच्छा है जो बिल्कुल मुताला ही नहीं करता। मुताला के लिए अच्छी किताबें का तयन करना चाहिए। मोटिवेशनल किताबें मिलती है बाज़ार में, इस्लामी किताबें मिलती है, मालूमात की किताबें मिलती है, साइंस की किताबें मिलती है, अक़वाल ज़री की किताबें मिलती है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के अफ़सानों की ऐसी किताबें मिलती है जिनसे इंसान की ज़िंदगी में ग्रूमिंग पैदा हो जाती है। तो आप कोशिश करें और हर ज़बान के मुताला करें। ये नहीं है कि सिर्फ आप एक ही ज़बान में मुताला करें। आप उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आप फ़ारसी के भी कर सकते हैं, अपनी पुश्तो ज़बान में करें, ज़्यादा कर। देखिए, ज़ौक़ मुताला और हिम्मत और इल्म की ज़िम्मेदारी का एहसास लोगों को कितना होता था। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की सहीफ़े ज़िंदगी में ये वस्फ़ बहुत नुमायाँ है कि इन्हें इल्म दीन में इखलास और इसकी ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास था। वो बहुत कम सोते थे और रात का ज़्यादा हिस्सा दर्स व तदरीस और मुताला और तसनीफ़ में गुजरता था। गर्मियों में कुर्ता उतार देते थे और अपने सामने पानी रख लिया करते थे। जब गुनूद की तारी हो जाती थी तो बदन पर छींटे मार देते थे। लोगों ने आपसे कमख्वाबी और ज़ख्मतकशी की वजह दरियाफ़्त की तो उन्होंने कहा, कैफ़ अनामु वक़द नामा उयूनुल मुस्लिमीना तवक्कुलन अलैना व यक़ूलूना इज़ा वक़अ लना अम्रुन रफ़अनाहु इलैका फयक्शिफुहु लना फ़इज़ा निमतु फ़फ़ीही तज़ीउद्दीन। इन्हें कहा करते थे, मैं कैसे सो सकता हूँ जबकि आम मुसलमान हम पर एतमाद करते थे और ये ख्याल कर रहे हैं कि ये सो रहे हैं। जब हमारे सामने कोई मामला या नया मसला पेश आएगा तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि लोग तो हमारे पास आते हैं और इसको वाज़ेह कर देंगे। अगर मैं सो रहा तो ये दीन का ज़िया होगा और इससे दुनिया का नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप मुताला का मुताले की अहमियत पर आज हमने गुफ्तगू की। आप अपने अंदर मुताले का ज़ौक़ पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, कम से कम एक किताब उठाएँ। अपने सरहाने एक किताब वो इस्लामी कुतुब में से, एक किताब मुताले कुरान से, एक किताब मुताले हदीस से, एक किताब सीरत रसूल से, इसी तरह एक किताब वो फ़िक़्ह से भी, और इसी तरह एक इस्लामी मालूमात, पाकिस्तान के मालूमात, और इसी तरह तारीख़ का एक किताब। ये एक हिस्सा रखें और थोड़ा करें और कोशिश करें जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगे उसको किसी हाईलाइटर से हाईलाइट करें। और इसी तरह ये भी कोशिश करें कि आपने अगर एक मरतबा एक किताब का मुताला किया है तो दोबारा भी इसका मुताला करें। अच्छी किताबें होती हैं। वस्सलाम।